हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला है जी सोसाइटी स्क्रूटनी। सोसाइटी स्क्रूटनी माने क्या होता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी जो उनकी उनकी जो जान पड़ताल है वो ब्रीक बीनी से की जानी चाहिए। स्क्रूटनी माने क्या होता है कि उनकी जो जान पड़ताल है वो ब्रीक बीनी से करनी चाहिए। कहता है द ऑन गोइंग फ्लड, कहता है जो जारी फ्लड है, सैलाब है, विच हैव स्वेट अवे होम्स एंड लाइवलीहुड, के जो कि उसने सैलाब, जो जारी सैलाब है उसने तबाह कर दिया है। किसको? स्वेट अवे मैंने क्या होता है? तबाह कर देना। होम्स को एंड लाइवलीहुड और रोजगार को। अक्रॉस द वेट स्वेट वेस्ट स्वेथिस द कंट्री, यानी कि सारे मुल्क के हिस्से को उसने बिगाड़ दिया है। Have once again highlighted the perils of unchecked development, कहता है जो perils होती है ना ये खतरनाक, कहता है बेकाबू जो खतरा है, बेकाबू जो तरक्की के खतरात हैं उसने एक बार फिर जो है वो हाईलाइट किया है। वो हाईलाइट मैंने क्या होता है? उजागर किया है। कहता है मैनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज जो सी हैव सीन देयर लाइव्स सेविंग, कहता है बहुत सी जो फैमिलीज हैं, खानदान है, उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी है वो वो दफन होते हुए देखा है। बरीड मैंने क्या होता है? दफन होते हुए। किसके नीचे? अंडर द मड एंड डेब्रिस, के कीचड़ और डेब्रिस मैंने क्या होता है कि डेब्रिस मैंने होता है मलबे के ढेर के नीचे। सिंपली, सिर्फ यही के क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी जो होती है वर अलाउड टू स्प्रिंग अप इन प्लेसेस वेयर दे शुड नेवर हैव बीन अलाउड टू बिल्ड, कहता है जो क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटी है उन्हें इजाज़त दी गई उगने की। स्प्रिंग अप मैंने क्या होता है? उगने की। इन प्लेसेस उन जगहों पर जहाँ दे शुड नेवर हैव बीन अलाउड टू बिल्ड, जहाँ उन्हें बिल्ड करने की, टू बिल्ड मैंने तमीर करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। नेवर हैव बीन अलाउड, इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। द क्वेश्चन इज नॉट ओनली वाई देयर कंस्ट्रक्शन वाज परमिटेड, कहता है जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये नहीं है क्योंकि जो उनकी कंस्ट्रक्शन है उनकी परमिटेड मैंने इजाज़त दी गई है, उन्हें कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई है। बट आल्सो वाई इज नेक्सिस, नेक्सिस मैंने क्या होता है? रिलेशनशिप, ताल्लुक। कहता है जो ताल्लुक है बिटवीन द लैंड माफिया एंड रेगुलेटर्स सीम्स टू थ्राइव, थ्राइव मैंने कहा था परवान चढ़ना, परवान चढ़ना। कहता है जो बट लेकिन क्योंकि क्यों जो ताल्लुक है बिटवीन द लैंड माफिया और रेगुलेटर्स के दरमियान जो है परवान चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सीम्स टू थ्राइव मैंने कहा था परवान चढ़ता दिखाई देता है। कहता है द राइट रन्स वेरी डीप, कहता है जो बुगाड़ है वो बहुत गहरा है। वेरी डीप है ना, बहुत गहरा है। कहते हैं पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर हैज फॉर years functioned with minimal regulatory or legal oversight, leaving even those who purchase land in ostensibly safe areas vulnerable to financial ruins। कहते हैं पाकिस्तान का जो रियल स्टेट सेक्टर है वो उसने कई सालों से, फॉर ईयर कई सालों से काम किया है। कम से कम किसके साथ? रेगुलेटरी और लीगल निगरानी, कानूनी तौर पर निगरानी के साथ उसने काम किया है। लिवन इविंग, लिविंग इवन जहाँ तक दोस्त वो लोग जो परचेज लैंड, जो ज़मीन खरीदते हैं, ऑस्टेंसिबली ज़ाहरी तौर पर, सेफ एरियाज महफूज इलाकों में, वर्नरेबल टू फाइनेंशियल रुइंस, वो भी माली परेशानी का शिकार होते हैं। अनक्रूस अनक्रूसप्लस डेवलपर, कहता है वो डेवलपर जो है वो बदकार होते हैं। रूटीनली, आम तौर पर, मामूली तौर पर वो डिफ्रॉड, वो धोखा देते हैं। किसको? सिटीजन को, शहरी को। वाइल जबकि जो रेगुलेटर्स हुज प्राइमरी, प्राइमरी टास्क मैंने होता है इब्तदाई काम, उनका इब्तदाई काम जो है वो ये होता है कि हिफाजत करना है किसकी? पब्लिक, अवाम की। कि उनका जो इब्तदाई काम होता है वो अवाम की हिफाजत करना होता है।
often look the others لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. They are ignorance. Ignorance معنی کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں یا وہ جان بوجھ کر ان کو علم نہیں ہوتا یا جان بوجھ کر وہ نا علم ہوتے ہیں. So please subscribe this channel and share.